बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर हम इस समय कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सीखी थी मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आज हम क्या करने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसमें क्या कहा गया है, ABC एक ट्राइंगल है, DE और F अपनी अपनी साइड्स के मिड पॉइंट हैं। D AB का मिड पॉइंट है, AD इज इक्वल टू DB, E BC का है, BE इज इक्वल टू EC और F AC का मिड पॉइंट है, AF इज इक्वल्स टू FC। ये हमें गिवन है और हमें बताना है कि जो DEF है इनको ज्वाइन करने की वजह से यहाँ पे चार ट्राइंगल दिख रहे हैं और ये चारों कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम इनको करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AB and F is midpoint of AC। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं तो इन पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? सो DF is parallel to BC and DF is equals to half of BC by midpoint थ्योरम। चलिए ये आ गया हमारे पास कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, DF और BC पैरेलल है। अगर DF BC के पैरेलल है तो क्या पता चला कि DF अगर BC के पैरेलल है तो जो BC का पार्ट है BE उसके भी क्या है, ये पैरेलल है। और इसी तरह हमें क्या पता चलेगा कि क्योंकि जो E है वो BC का मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ BC जिसे हम कह रहे हैं वो BE बन जाएगा, एज E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि DF और BE ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। और आपने पढ़ा है कि अगर एक ही पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो वो उस फिगर को पैरेललोग्राम बना देता है। तो क्या पता चला हमें, सो DBEF इज अ पैरेललोग्राम एज वन पेयर of opposite sides are equal and parallel। तो जैसे ही ये पैरेललोग्राम बना वैसे ही इस पर फिर एक और थ्योरम अप्लाई हुई। आपने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसे दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स पे डिवाइड कर देता है। तो क्या पता चला हमें, सो ट्राइंगल DBE is congruent to triangle EFD। DBE is congruent to EFD। ये कौन सी थ्योरम? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into two congruent ट्राइंगल्स। तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। अब ध्यान से देखिए, जिस तरह से हमने DBEF को पैरेललोग्राम प्रूव किया उसी तरह मैं DECF को भी कर सकती थी। DF और BC पैरेलल है, इसका मतलब DF EC के भी पैरेलल है और DF हाफ ऑफ BC है तो हाफ ऑफ BC की जगह EC भी आ सकता है। तो ये काम हम सिमिलरली कर सकते थे। तो मैंने यहाँ लिखा सिमिलरली DECF is a parallelogram। सो तो इससे क्या पता चला हमें, ट्राइंगल EFD इज कॉन्ग्रेंट टू। अब बताइए यहाँ से अगर मैंने इसका नाम लिया है EFD तो इस ट्राइंगल का क्या नाम बनेगा, FEC, ट्राइंगल FEC। तो ये सिमिलरली रिजल्ट आया। सिमिलरली एक और रिजल्ट आएगा, वो क्या है, जिस तरह से हमने इन दोनों को पैरेललोग्राम प्रूव किया वैसे ही हम ADEF को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली ADEF इज अ पैरेललोग्राम। और अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसमें भी ये जो ट्राइंगल है EFD ये आ रहा है और ये किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, इसमें अगर मैंने इसका नाम रखा है EFD तो उस फिगर में इसका क्या नाम बनेगा,
EFD ट्राइंगल है तो वहाँ से आ जाएगा AFD, ट्राइंगल AFD। तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि ये जो EFD ट्राइंगल है ये बाकी तीनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये चारों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। सो ऑल 4 triangles are congruent। तो इस तरह से हम अपने फिगर में जो चीज़ें हैं उनको कर सकते हैं। अगर हमें बिल्कुल ही सेम लिखना हो तो हम कुछ रिजल्ट सिमिलरली भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम 3 बार अप्लाई करके हमें 3 पैरेललोग्राम बताने थे, पर एक को हम डिटेल में बताएंगे और बाकियों को हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो इस तरह से हुआ हमारा एग्जाम्पल 1। अब हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2। क्या कहा गया है इस एग्जाम्पल में, LMN 3 पैरेलल लाइंस हैं जो 2 ट्रांसवर्सल्स P और Q से इंटरसेक्ट हो रही हैं। LMN 3 पैरेलल लाइन है। LMN आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल P एंड Q। और फिर उन्होंने क्या कहा, सच दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB। ये पहला इंटरसेप्ट है AB और दूसरा इंटरसेप्ट जो बन रहा है, जो M और N पे बन रहा है, वो है BC। तो उन्होंने कहा कि इक्वल इंटरसेप्ट यानी AB और BC ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो जो दूसरा ट्रांसवर्सल है उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं DE और EF वो भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या पता है हमें, गिवन में पता है हमें AB इज इक्वल्स टू BC। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव में आएगा DE इज इक्वल्स टू EF। तो ये हमारा गिवन हो गया। अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन है हमारा, हम A को F से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन AF ज्वाइन करते ही हमारा जो फिगर है वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है। पहला ट्राइंगल है ACF और दूसरा ट्राइंगल है ADF। तो इन दोनों ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है, क्या हो रहा है, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ACF। अब इस ट्राइंगल में हमें क्या पता है, AB इज इक्वल्स टू BC। कैसे पता है, सो क्योंकि वो गिवन है। सो B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। दूसरी चीज हमें क्या पता है, ये जो पॉइंट है इसको मैं G नाम देती हूँ। तो ये जो BG और CF है ये दोनों पैरेलल हैं एंड BG इज पैरेलल टू CF। ये कैसे पता चला, क्योंकि M और N पैरेलल हमें गिवन थी। तो ये एक मिड पॉइंट है और एक लाइन पैरेलल है, इन दोनों ने मिलकर बना दी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब हम क्या कह सकते हैं, सो G इज मिड पॉइंट ऑफ AF बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि G इज मिड पॉइंट ऑफ AF। अब हम ट्राइंगल बदलने जा रहे हैं। अब हमारा जो ट्राइंगल होने वाला है वो है ट्राइंगल AFD। तो अब क्या लिया मैंने, इन ट्राइंगल AFD G इज मिड पॉइंट ऑफ AF proved earlier या from equation 1। और साथ में हमें क्या पता है, GE is parallel to AD। वो क्यों, क्योंकि हमें पता है M is parallel to L है, तो इसलिए GE जो उसके पार्ट्स हैं वो भी क्या हो गए, पैरेलल। तो फिर से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगी और हमारे पास रिजल्ट आया। सो E इज midpoint of ADF। E is midpoint of DF by converse of midpoint theorem। तो जैसे ही हमें पता चला E is midpoint of DF, तो क्या पता चला, सो DE is equals to EF। तो ये जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो हमारे पास आ गया है। टू प्रूव में जो आ रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि अगर
3 या 3 से ज़्यादा लाइंस पैरेलल हैं और अगर उस पे पहले ट्रांसवर्सल ने जो पार्ट्स बनाए हैं उन्हें इंटरसेप्ट कहते हैं, अगर वो इक्वल हैं तो हम कितने ही ट्रांसवर्सल्स क्यों ना ड्रॉ कर लें, उन सब के पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो सिर्फ 2 लाइन के लिए नहीं, बहुत सारी लाइंस के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने 3-4 लाइंस खींची हैं और मैंने कहा ये जो ट्रांसवर्सल है इसके सारे पार्ट्स आपस में कैसे हैं, इक्वल। अब हम कितने ट्रांसवर्सल खींच लें, कितने ही, इन सब के पार्ट्स आपस में इक्वल ही आएंगे, इनके इक्वल नहीं आएंगे पर आपस में इक्वल आएंगे। तो ये तीनों लेंथ आपस में इक्वल होंगी। यहाँ मेजर करने जाएंगे तो ये तीनों लेंथ भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो ये एज अ प्रॉपर्टी भी हम आगे जा कर के काम में ले सकते हैं। तो आज के दोनों एग्जाम्पल हो चुके हैं, अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है नेक्स्ट वीडियो से। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। पसंद आया है तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी ये पढ़ रहा है 10th क्लास में है उनके साथ ये शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।